जब MS धोनी को ICC ने दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड हॉल ऑफ फेम से नवाजा, पूरी दुनिया ने सल्यूट किया। मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस धोनी पोस्ट किया। लेकिन एक टीम साइलेंट रही, RCB। ना स्टेटस, ना पोस्ट। आखिर MS धोनी ने RCB के साथ ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने एक लेजेंड के लिए 2 लाइन तक नहीं लिखी? महेंद्र सिंह धोनी, एक नाम, एक इमोशन, एक लेगेसी। जिस लड़के ने रांची के प्लेटफॉर्म पे TT की ड्यूटी से करियर स्टार्ट किया, आज उसका नाम लिखा गया है ICC हॉल ऑफ फेम में सचिन, वार्ने, द्रविड़, लारा जैसे लेजेंड्स के साथ। वर्ल्ड कप विनर चैंपियंस, ट्रॉफी विनर T20, वर्ल्ड कप विनर IPL, 5 times चैंपियन, मोस्ट calm कैप्टन, बेस्ट फिनिशर इन क्रिकेट हिस्ट्री। अब 2025 में ICC ने कह दिया, दिस मैन चेंज द गेम। कैप्टन, फिनिशर डाइकॉन, वेलकम टू हॉल ऑफ फेम MS धोनी। टीम्स ने स्टेटस लगाया, मुंबई इंडियंस, इंडिया के असली फिनिशर को सल्यूट। थैंक यू धोनी, गुजरात टाइटंस, a legend joins legends, ICC Hall of Fame me, MS Dhoni, Delhi Capitals. You were our nightmare, but always respected. Congratulations Captain Cool. सोशल मीडिया भर गया नॉयर धोनी में हॉल ऑफ फेम। कैप्टन कूल पर एक जगह कंप्लीट साइलेंस था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोई ट्वीट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई रील नहीं, जैसे धोनी का नाम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह क्यों हुआ? फैंस ने टैग कर करके पूछा। RCB को क्या प्रॉब्लम है धोनी से? एक लेजेंड को कंग्रेचुलेट करने के लिए भी ईगो आता है क्या? और यहां से शुरू होती है असली कहानी जो पब्लिक कभी ऑफिशियली नहीं जानती। सीन शिफ्ट, बैक इन टाइम, 2009 IPL फाइनल, RCB वर्सेस CSK, कोहली, गेल, AB, SAB पीक फॉर्म में दी। धोनी ने टॉस जीता और फिर एक गेम प्लान एग्जीक्यूट किया जो आज भी टेक्स्ट बुक है। CSK ने RCB को क्रश किया, RCB's ड्रीम शैटर्ड, गेल साइलेंट, कोहली एंग्री, ABD कंफ्यूज्ड। आज दिन से एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। द साइलेंट राइवलरी। ये राइवलरी कभी कैमरा पे नहीं दिखाई गई, न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोली गई, बट हर RCB CSK मैच में फील की गई। धोनी हर बार RCB के सपनों का एंड बन जाता। लास्ट ओवर्स में किलर फिनिशेस, अनएक्सपेक्टेड रनआउट्स और सबसे बड़ा, नो सेलिब्रेशन। RCB को सबसे चुभता था धोनी का कामनेस। जब पूरा क्राउड चिल्लाता था, वो सिर्फ हेलमेट उतारता और चला जाता, बिना कुछ बोले सब कुछ ले जाता है। ICC अवार्ड पर चुप क्यों रही RCB? 2025 ICC ने जब धोनी को हॉल ऑफ फेम दिया, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इमोशनल था, पर RCB के लिए ये रिकॉग्निशन नहीं, ये रिमाइंडर था। रिमाइंडर कि वो कभी जीत नहीं पाए, रिमाइंडर कि CSK का कैप्टन उनका ड्रीम तोड़ता रहा। हर साल एक इनसाइडर ने लीक किया, RCB मीडिया टीम ने इंटरनली पोस्ट रेडी की थी, पर लास्ट मोमेंट पे अप्रूवल कैंसिल हो गया। क्यों? क्या ये ईगो था या बस एक अनरिटन रूल? RCB फैंस भी कंफ्यूज थे, पर उनका दिल सिर्फ एक बात पे अग्री करता था, धोनी चाहे किसी टीम का हो, उसके लिए रिस्पेक्ट पब्लिक होना चाहिए। पार्ट 2, बिहाइंड द डोर्स, कोहली वर्सेस धोनी, द डे एवरीथिंग चेंज्ड, 16-25 Rio, S scene, IPL 2019, RCB versus CSK, Bangalore, नाइट मैच फिनिश हो चुका था। RCB जीत गया था, धोनी ने 44 और मारकर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चेस किया। लास्ट बॉल पर CSK 1 रन से हार गया, बट पूरा स्टेडियम धोनी के नाम की गूंज से भर गया। धोनी, धोनी, धोनी। RCB जीत कर भी साइलेंट था, और ड्रेसिंग रूम में उस रात कुछ हुआ जो कैमरा ने कभी कैप्चर नहीं किया। Scene shift, post-match closed room. Kohli and Dhoni Virat enter CSK dressing room. No cameras, no media. बस एक धूप वाला light और 2 legends face to face. Kohli, why do they cheer louder for you even when we win? Dhoni smiles, silent, then calmly says, because I never played for the noise, Virat. मुझे सिर्फ गेम से मतलब था, ब्रांडिंग से नहीं। कोहली फ्रोज। उन्होंने पहली बार देखा कि क्रिकेट और लेगेसी के बीच का फर्क क्या होता है। द अनऑफिशियल राइवलरी 2019-2025, तब से लेके आज तक RCB और CSK के बीच IPL के अंदर एक इमोशनल टेंशन चली आई। धोनी हर बार क्राउड फेवरेट रहा, इवन इन बैंगलोर। RCB का मीडिया टीम पब्लिक रिस्पेक्ट देना चाहता था, लेकिन टीम के अंदर एक इनविजिबल वॉल बन चुकी थी, और ये वॉल तब और स्ट्रांग हो गई जब धोनी ने 2029 में बैंगलोर को एलिमिनेट किया। उसके करियर का लास्ट मैच बैंगलोर में ही था। पूरा स्टेडियम ने रिस्पेक्ट दिया,
बट आरसीबी के ऑफिशियल पेजेस ने एक वर्ड तक नहीं लिखा। सीन 2025 आईसीसी हॉल ऑफ फेम अनाउंसमेंट 12 जून 2025। आईसीसी ने ट्वीट किया, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम MS धोनी। इस ट्वीट ने पूरी दुनिया में एक बार फिर कैप्टन कूल का नाम ट्रेंड करवा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक फुल ट्रिब्यूट वीडियो बनाया। मुंबई इंडियंस ने लिखा, लेजेंड्स आर फॉरएवर। कंग्रेचुलेशंस माही भाई। गुजरात टाइटंस ने लिखा, इवन आवर बॉलर्स फीयर्ड यू, रिस्पेक्ट फॉरएवर। बट आरसीबी, 0 पोस्ट्स बट 0 स्टोरीज, 0 रिएक्शंस। फैंस गुस्सा हो गए। #चाला आरसीबी डिसरिस्पेक्ट धोनी। एक फैन ने कमेंट मारा, तुम ट्रॉफी जीतने से पहले रिस्पेक्ट जीतना सीखो। इनसाइड लीक, व्हाई आरसीबी स्टेड साइलेंट। एक पॉपुलर क्रिकेट जर्नलिस्ट ने रिवील किया, आरसीबी के अंदर कुछ टॉप लेवल वॉइसेस है जो धोनी के गेम डोमिनेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जब तक वो टीम का पार्ट रहेंगे, आरसीबी कभी भी ऑफिशियली धोनी को सल्यूट नहीं करेगा। ये था ईगो वर्सेस ग्रेटनेस का असली बैटल। एंड धोनी, वाही साइलेंस, वाही काम। नो रिस्पॉन्स, नो कमेंट। बस एक इमेज होल्डिंग हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी विद अ स्मॉल स्माइल। बस फैंस ने समझ लिया, वो शब्द नहीं बोलता, उसका काम ही उसकी आवाज है। Part 3, MS Dhoni was leaving forever, but one unknown man changed everything. Year 2022, IPL Eliminator, CSK versus RR. Match lost, MS Dhoni walks into the dressing room, silent, calm. हेलमेट उतारता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। CSK हार चुकी थी प्लेऑफ से बाहर। एज बढ़ रही थी, कमार की सर्जरी अब डेली डार्ट बन चुकी थी। और तब उन्होंने एक पेपर निकाला, उसमें लिखा था, This was my last match. Thank you for everything. MS, entire CSK staff freezes. सुरेश रैना वीडियो कॉल पे आता है, भाई क्या सच में? धोनी बस मुस्कुराता है, टीम के लिए काफी किया, अब वक्त है आगे बढ़ने का। इंडिया ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे किसी फेयरवेल की जरूरत नहीं। तब एक आवाज आती है स्टाफ रूम के कोने से, एक छोटा सा बॉल बॉय टाइप स्टाफ, नाम अजय कुमार, CSK में 6 साल से है। धोनी के लिए ग्राउंड में ड्रिंक्स ले जाता है, थकने पर ग्लव्स उठाता है। अजय बोलता है, सर जब आप जाओगे ना तो हम सबका बिलीफ भी चला जाएगा। जब मैं 14 साल का था ना, आपके हेलीकॉप्टर शॉट ने मुझे सुसाइड से रोका था। आप सिर्फ क्रिकेटर नहीं हो, आप हमारी जिंदगी का होप हो। पूरा ड्रेसिंग रूम साइलेंट, इवन जाडेजा, ब्रावो, आंखों में आंसू। धोनी स्टेयर्स एट द नोट, देन सेज, मैं फेयरवेल के लिए नहीं खेलता, पर अगर किसी का जीवा मेरा होने से बदल रहा है तो एक सीजन और सही। 2023 धोनी ने कमबैक किया, कमर में दाढ़, लेग्स में फटीग, लेकिन आंखों में वही काल्मनेस। और रिजल्ट, CSK ने IPL ट्रॉफी जीती और धोनी ने उस ट्रॉफी को अजय कुमार के हाथ में दिया। और जब ICC अवार्ड मिला, धोनी ने स्टेज पे जाने से पहले एक चीज बोली, ये ट्रॉफी उस फैन के लिए है जिसमें मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। बैक टू RCB, स्टिल नो स्टेटस। तब भी RCB साइलेंट थी। क्यों था? कि रिस्पेक्ट भी पॉलिटिक्स बन गई थी। RCB के मीडिया टीम में बैठकर लोग कंफ्यूज थे, भाई क्या सच में कुछ नहीं डालेंगे? पूरा इंडिया धोनी के नाम का स्टेटस लगा रहा है। ये सिर्फ CSK वर्सेस RCB नहीं, ये इंडिया के लेजेंड का मोमेंट है। पर आंसर आया, नो पोस्ट। Part 4, MS Dhoni's final team speech, the words that shook the locker room. A scene, IPL 2023's final, CSK wins the trophy, dressing room में सेलिब्रेशन है। ब्रावो डांस कर रहा है, कॉनवे स्माइल दे रहा है, ऋतुराज रहाने, पथी राणा सब ट्रॉफी के साथ फोटोज ले रहे हैं। पर एक कॉर्नर में धोनी क्वाइटली अपने पैड्स उतर रहा होता है। टीम मैनेजर बोलता है, माही भाई स्पीच दोगना। आखिरी बार रूम साइलेंट हो जाता है और धोनी उठता है, द स्पीच दैट वाज नेवर ब्रॉडकास्टेड। मैं क्रिकेट को कभी करियर नहीं मानता था, ये मेरी आइडेंटिटी थी। प्लेटफॉर्म पे TT था, लॉग नाम से नहीं, बैज से बुलाते थे, टिकट दिखाइए। लेकिन जब मैंने क्रिकेट पकड़ी तो इंडिया ने मुझे नाम दिया, मही, और फिर दुनिया ने मुझे एक चेहरा दे दिया, कैप्टन कूल। टीम स्टिल साइलेंट, नो वन इवन ब्रीथ्स लाउडली। पर जो चेहरा सब लोगों ने देखा, उसके पीछे का असली सच कोई नहीं जानता। मैं हर जीत के बाद सिर्फ एक चीज करता था, अपनी माँ की फोटो निकालता था और सिर्फ एक बात बोलता था, माँ आज भी मुझे याद करते हो? टीम में एक आंख भी सुखी नहीं थी। ऋतुराज वाइपिंग टीयर्स, इवन फॉरेन प्लेयर्स इमोशनल हो गए। मथीशा पथिराना ने बोला, सर
आप जैसे लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं। धोनी कंटिन्यूज। मुझे कभी सेलिब्रिटी नहीं बनना था, मुझे सिर्फ रियल बनना था। हर मैच में जब लोग चिल्लाते थे धोनी धोनी, तो मुझे लगता था ये उनके लिए नहीं, ये उस लड़के के लिए है जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे सोया करता था। मुझे सक्सेस के बाद नहीं, रिस्पेक्ट तब चाहिए थी जब मैं जीरो था। और शायद सबसे बड़ी रिस्पेक्ट मुझे तब मिली जब एक बॉल बॉय ने मुझे रोक दिया क्रिकेट छोड़ने से। और फिर एक लाइन, मुझे एंडिंग पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी ऑफिशियली गुड बाय नहीं बोलता। मैं सिर्फ फेड आउट होता हूं, जैसे मैच के बाद लाइट बैंड होती है। रूम पूरा फ्रीज हो गया। That night, no Instagram post, no farewell party. सिर्फ एक वीडियो CSK ने पोस्ट किया। A silent walk of धोनी from dressing room to team bus with background music. मैं पल दो पल का शेयर हूं और बस इंडिया ने समझ लिया, वो चला गया है पर कभी गया नहीं। Back to 2025. Still no word from RCB. भाई, इस लेवल के इंपैक्ट के बाद भी RCB की तरफ से अब तक जीरो रिएक्शन। एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, A man who taught the world about dignity, silence and class deserves more than silence in return. फैंस अब ओपन वॉर पे आ गए। ट्रॉफी से बड़ा लेगेसी होता है। आप राइवलरी भूल जाओ, रिस्पेक्ट याद रखो। RCB ने आज सबसे बड़ा हार मान लिया इंसानियत में। Part 5. The last letter that reached MS Dhoni's heart. A comeback nobody expected. 40 out won a 60s battle. Scene, Ranchi, July 2025. Dhoni retired. Media silent. Stadium empty. धोनी रांची में अपनी फार्म हाउस लाइफ जी रहे थे। No social media, no interviews. सिर्फ शांत मॉर्निंग्स, हॉर्सेस और सिंपल लाइफ। एक दिन एक कुरियर आया, व्हाइट एनवेलोप, नो ब्रांड, बस लिखा था, To the man who saved my life without meeting me, please read. धोनी ने खोला और अंदर था एक 13 साल का फैन का लेटर फ्रॉम विक्रम, अ फैन फ्रॉम जोधपुर। डियर मैस धोनी सर, मैं 13 साल का हूँ, पापा ने मुझे छोड़ दिया, मम्मी मेड का काम करती है। मैं स्कूल में सबसे कम मार्क्स लाता हूँ, सब लोग बोलते हैं तू कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जब मैं रात में अकेला होता हूँ तो आपका 2011 वर्ल्ड कप का 6 देख कर सोता हूँ। मुझे लगता है अगर आप प्लेटफॉर्म से उठकर वर्ल्ड कप जीत सकते हो तो मैं भी अपनी जिंदगी जीत सकता हूँ। प्लीज सर, एक वीडियो बना दो, बस एक, जिसमें आप बोल दो कि मेन हर लूजर में एक लीडर देखता हूँ। मैं यूज रोज सुनूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। धोनी पढ़ता रहा। फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, मुझे एक काम करना है, छुप कर, नॉइस के बिना, बस एक मैसेज। 3 दिन बाद यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुआ। नो टाइटल, नो फेस, जस्ट वॉइस। मैं हर उस लड़के में एक चैंपियन देखता हूं जो दुनिया के कहने के बाद भी खुद पे भरोसा रखता है। मैं उस विक्रम में अपना 13 साल का वर्जन देखता हूं। और जब तू वर्ल्ड कप जीतेगा तो याद रखना, तू अकेला नहीं जीता होगा, तेरे साथ मैं भी वापस जीत गया होऊंगा। वीडियो 12 आवर्स में वायरल, 1 करोड़ प्लस व्यूज। #वीर थैंक यू धोनी। विक्रम का स्कूल पूरा खड़ा हो गया। अपलॉड करने के लिए CSK ने उस लड़के को लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दे दिया। धोनी ने पर्सनली बोला, इस लड़के ने मुझे वापस जीतने का एहसास दिलाया। बैक टू RCB, स्टिल म्यूट। इतना सब होने के बाद भी RCB कुछ नहीं बोला। MI, KKR, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे केन विलियमसन ने पोस्ट किया। पर RCB, 0 मेंशंस, 0 रीपोस्ट्स, साइलेंस। फैंस अब ब्लास्ट हो गए। जिस बंदे ने 1 करोड़ फैंस को इंस्पायर किया, उसके लिए एक लाइन नहीं RCB, तुम ट्रॉफी नहीं जीते ठीक है, पर इज्जत तो जीत सकते थे। ये सिर्फ एक क्रिकेट लेजेंड नहीं, ये इंडिया का मॉरल कंपस है। इनसाइड लीक्स फ्रॉम RCB कैंप। एक इंटरनल लीक में पता चला टीम के अंदर कुछ लोग अब अशेम्ड है, बट कोई ईगो तोड़कर पोस्ट नहीं करना चाहता। विराट खुद पर्सनली एक पोस्ट लिखना चाहते थे, बट ऑफिशियल पेज ने अप्रूवल नहीं दिया। A decision that will haunt RCB forever. Part 6. The secret meeting. When Virat finally spoke his heart to MS Dhoni. 60 Trander 75 Sir. Location. Taj Wellington Mews, Mumbai. 5-star private lounge. 7th June 2025 एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। Occasion. Kohli's brand launch with Puma X18. Guests सिर्फ close circle. अनुष्का शर्मा, AB de Villiers, राहुल द्राविड, रावी शास्त्री और एक नाम जो लिस्ट में नहीं था, MS धोनी।
पर रूम के अंदर सब शॉक्ड हो गए जब ब्लैक हुडी और कैप पहने एक आदमी साइलेंटली एंटर करता है। मही, नो पीआर, नो नॉइज, जस्ट प्रेजेंस। विराट उसे देख कर फ्रीज हो गया। 3 साल से दोनों एक दूसरे को सिर्फ मैचेस में मिले थे, न कॉल न मैसेज। जब धोनी रिटायर हुए, विराट ने सिर्फ एक हार्ट इमोजी स्टोरी डाली थी, बट आज सामने थे। विराट गाया, आंख मिलाई और बोला, भाई क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? वेटर का पीओवी, सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्ड। रूम नंबर 702 के कॉर्नर बूथ में दोनों बैठे। ऑर्डर, ब्लैक कॉफी। और फिर शुरू हुई वो बात जिसमें ईगो भी पिघल गया और दिल भी भर आया। विराट भाई, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। जब आप गए ना, मैं अंदर से टूट गया था। लोगों को लगा मैं कैप्टन बन गया, पर असली गाइडिंग लाइट तो आप ही थे। आप जैसे काल्म बंदा मेरे जैसा एग्रेसिव बंदा बैलेंस करता था। और जब आप छोड़ के गए तो क्रिकेट इजी नहीं रहा। धोनी चुप सुनता रहा, कॉफी स्टर करता रहा। विराट, मैं आरसीबी से कहना चाहता था कि एटलीस्ट एक पोस्ट करो, एक रील डालो, पर उन्होंने बोला फैंस भूल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, फैंस तो माफ भी नहीं करेंगे। मैं खुद पोस्ट लिखना चाहता था, पर सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लगता था भाई मुझसे बात नहीं करते, शायद गुस्सा है। धोनी फाइनली स्पीक्स। मैं किसी से गुस्सा नहीं होता विराट, बस वक्त आगे बढ़ जाता है और तू मेरा भाई है। जितना पैशन तेरे अंदर है उतना मैंने कभी किसी में नहीं देखा। आरसीबी क्या बोले ना बोले, तू अगर आज मुझे मही भाई बोल रहा है तो मेरी जीत यही है। विराट स्टैंड्स अप, हग्स धोनी। आई ओ यू एवरीथिंग भाई। जो मैं बन पाया वो सिर्फ आपके ट्रस्ट की वजह से। वेटर के हाथों से ट्रे गिर गई। दोनों हंसा, फिर खुद कॉफी उतली। That was the real Dhoni. The real Kohli. No media, no mask, just truth. Leaked audio without names. Went viral, किसी ने Reddit पे post किया। 2 legends, 1 room, 1 unfiltered truth. If ego dies, legends unite. Fans ने guess किया, ये तो 100% धोनी और कोहली की ही बात है। आरसीबी ने प्रेशर में स्टेटस पोस्ट किया, but respect to the legend, MS धोनी. Your legacy is eternal. पर फैंस ने फायर कर दिया। अब याद आई रिस्पेक्ट। पीआर के कहने पे मत करो, दिल से करो। विराट ने जो किया वो असली इज्जत थी। तुम तो ब्रांड इमेज बचा रहे हो। Part 7. The message that saved RCB even after silence. Dhoni spoke. 75 pass, 90 direr. Scene: IPL 2026. CSK versus RCB. Bengaluru. League match 47. RCB poor pressure में दी। लास्ट 4 मैचेस हार चुके थे। प्लेऑफ्स ऑलमोस्ट से आउट होने का दार था। सीएसके फॉर्म में थी, दो धोनी ऑफिशियली रिटायर्ड हो चुके थे। टच स्टेडियम फुल था, बट एक और चीज फुल थी, विराट कोहली का गिल्ट। उन्होंने जब लास्ट बार धोनी से मिला था तब बोला था, अगर एक बार हम जीतने की कागर पर हों तो मुझे बस एक सिग्नल दे देना। 1 hour बिफोर द मैच, आरसीबी ड्रेसिंग रूम। आरसीबी का किट बॉय एक सील्ड एनवेलोप लेकर आया। लिखा था, फॉर वायरट, रीड ओनली व्हेन यूर लूजिंग। मैच शुरू, CSK 198-5, RCB chasing. War former 7 in 16 overs. विराट ड्रेसिंग रूम गया और एनवेलोप खोला। 100 मैसेज फ्रॉम धोनी। जब क्राउड चिल्लाए तू हार गया, तू अंदर से बोल अभी बाकी है। मैं सिर्फ ग्लव्स उतारा हूं, गेम नहीं। और जब तक तेरे अंदर फाइट है तू कभी मैच नहीं हारता। विराट ने मैसेज पढ़ के पॉकेट में डाल लिया और वापस ग्राउंड पर गया। फेस पे फायर था। 4 ओवर्स, 55 रन्स नीडेड, और विराट ने जो किया वो प्योर स्टेडियम ने फील किया। 17th ओवर 6, 4, 4, 18th ओवर 2, 6s, 19th ओवर 1, 6 + 1, 4। लास्ट बॉल 2 नीडेड। विराट ने डीप मिड विकेट में टैप करके रन चुरा लिया और बतूथा के स्काई की तरफ देखा। नो सेलिब्रेशन, सिर्फ एक लाइन लिप्स पे, थैंक यू मही भाई। पोस्ट मैच इंटरव्यू, एंकर ने पूछा, आज कुछ अलग था विराट, कोई डेडिकेशन? विराट स्माइल्ड, आंखों में आंसू। वो मेरे भाई का मैसेज था, जिन्होंने कभी मैच नहीं छोड़ा, चाहे ग्लव्स हो या इज्जत। इंटरनेट एक्सप्लोड्स, फैंस बोले, धोनी ने आरसीबी को जीतने में हेल्प किया। दिस इज नॉट राइवलरी, दिस इज ब्रदरहुड। ट्रू लेगेसी इज नॉट इन ट्रॉफीज, इट्स इन पीपल्स हार्ट्स। आरसीबी फैंस और सीएसके फैंस पहली बार एक कमेंट में एग्री। लेजेंड्स नेवर डिवाइड, दे यूनाइट। बीसीसीआई ऑफिशियल्स शॉक्ड। बैकस्टेज बीसीसीआई का एक ऑफिशियल ने बोला,
This is the kind of sportsmanship we never expected to see. MS Dhoni may not be playing, but his control over the game is still beyond anyone's imagination. Secret CSK footage surfaces. CSK के वीडियो वॉल्ट से एक छोटी क्लिप लीक होती है. Dhoni writing that message on his personal Ranchi desk with CSK badge and Indian cap right next to him. Ending nahi, agla part ready. Hai, part 8. The anonymous call from Pakistan and MS Dhoni's final mission for Indian cricket. एक अननोन नंबर से धोनी को मैसेज आता है. सर, भारत के फ्यूचर के लिए एक बात बतानी है, सिर्फ आप सुनो. फाइनल पार्ट 8. MS Dhoni's final mission. A call from Pakistan and a nation's last hope. 90 call from across the border. Lahore, Pakistan. 6 June 2026, 2:33 AM. रांची फार्म हाउस में एक एनक्रिप्टेड कॉल आई. कॉलर आईडी अननोन वॉइस मॉड्यूलेटेड थी, लेकिन मैसेज सीधा था. सर, मैं पाकिस्तान से हूं, क्रिकेट नहीं, यूथ के फ्यूचर का सवाल है. आपको कुछ दिखाना है जिसमें भारत का भाला छुपा है. प्लीज, सिर्फ आप सुन सकते हो. वाई धोनी? क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड क्रिकेटर जो गेम से रिटायर हो चुका है, लेकिन प्लेयर्स और पॉलिटिक्स दोनों से ट्रस्टेड है, वो सिर्फ एक था, महेंद्र सिंह धोनी. मिशन प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट. उस कॉल में एक कॉन्फिडेंशियल वीडियो भेजा गया. जिसमें एक पाकिस्तानी कोच और डेटा एनालिस्ट दिखा रहा था कि कैसे एक फेक एकेडमी स्कैम इंडिया में फैल रहा है. 5 साल के बच्चों से 10 लाख लेकर उनके नाम पर फेक सर्टिफिकेट्स दिया जा रहा है. भारत के फ्यूचर लेजेंड्स बनने से पहले बिक रहे हैं. धोनी चुप था, फिर बस एक लाइन बोली, क्रिकेट से गया हूं, देश से नहीं. 3 वीक्स बाद CBI रेड्स 14 क्रिकेट एकेडमीज. बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के धोनी ने CBI और NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी से कांटेक्ट किया, एविडेंस दिया और बोला, नो क्रेडिट चाहिए, बस क्लीन अप चाहिए. रिजल्ट, 14 फेक एकेडमीज बैंड, 800 प्लस बच्चे रिकवर, 42 करप्ट एजेंट्स जेल में. न्यू पॉलिसी, नो क्रिकेट कैंप विदाउट नेशनल वेरिफिकेशन. एक 12 साल का लड़का ने बोला, अगर MS धोनी ना होते तो मैं कभी बट उठाकर स्टेडियम नहीं जा पाता. न्यूज हेडलाइन, MS धोनी, even after retirement, still India's captain. A man who wears no jersey, but carries the whole nation. The final scene, Ranchi, sunset. धोनी छत पर कॉफी के साथ बैठा था. एक छोटा टीवी चालू था. इंडिया U19 मैच लाइव आ रहा था. कमेंटेटर बोलता है, ये लड़का रांची से है, 15 साल का, इसी एकेडमी से जहां धोनी ने खेलना स्टार्ट किया था. और उस लड़के का नाम विक्रम महेंद्र रावत, वही 13 साल का फान जो अब इंडिया के लिए डेब्यूट कर रहा है. धोनी स्माइल करता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है. अगर आप रियल फैन हो MS धोनी के, तो आज एक काम करो, कमेंट करो, लेजेंड्स नेवर रिटायर, लाइक करो, टारगेट 100K प्लस लाइक्स, सिर्फ उसके लिए जिन्होंने मैच नहीं, हमारे भरोसे जीते. सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लाते हैं वो स्टोरीज जो दुनिया सिर्फ हेडलाइंस में पढ़ती है. रियल फैन हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो अभी, और इस स्टोरी को सब तक पहुंचाओ. MS धोनी के लिए एक आखिरी सल्यूट. एंड.